नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमामि। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमामि। मात पिता गुरु के चरण सादर शीस झुकाए। लाज हमारी राखियो तो प्रिंस टेर लगाए। तो आ जाइए, आज इस रिकॉर्डिंग में, इस कैसेट के माध्यम से हम सभी लोगों के बीच और आप सभी लोगों को हम लेकर के चलते हैं कि पावन कथा की ओर। कथा तो नहीं कहूंगा क्योंकि ये कथा नहीं, कथा से ज्यादा व्यथा है। आइए बिना किसी देरी किए हुए यही उत्तर प्रदेश में झिंझक के पास ग्राम कठारा में जन्मे पेरियार कहने वाले ललई सिंह यादव जी की कथा की ओर हम आप सभी लोगों को रोक करते हैं और पावन धर्म चर्चा की ओर लेकर चलते हैं। लेकिन उससे पहले दो शब्द प्रार्थना वंदना स्तुति और तत्पश्चात इसके आगे आप सभी लोग सुने। कि अरे भारत को लिखो संविधान, अरे भारत को लिखो संविधान। हाय भारत के विधि निर्माता। लिखो संविधान, हाय भारत के विधि निर्माण। भारत के विधि निर्माता, भारत के भाग्य विधाता। भारत के विधि निर्माता, भारत के भाग्य विधाता। अरे जन जन को कियो कल्याण, आए भारत के विधि निर्माता। माँ मैया के छैया, बहुजन के तुम थे दैया।
अरे भीमा मैया के छैया बहुजन के बने तैया, तुमने किए बहुजन उद्धार। अरे और इतना ही नहीं भैया लकी, भारत संविधान बनायो, मनु को ये विधान जलायो। भारत संविधान बनायो, मनु को ये विधान जलायो। कि तुमने दे दीने सम्मान, भारत की विधि माता। बाबा लिख डारे संविधान, अरे भारत के विधि और रहे प्रिंस ये तुमको पुकारी, बाबा बन जाओ मेरे हितकारी। रहे प्रिंस ये तुमको पुकारी, बाबा बन जाओ मेरे हितकारी। दे दो हमको तुम कछुआन, अरे भारत की विधि माता। कि तुमने लिख दीने संविधान, अरे भारत के विधि निर्माता। बाबा जन जन की हो कल्याण, अरे भारत के विधि निर्माता। बाबा जन जन की हो कल्याण, अरे भारत के विधि निर्माता। अरे भारत के विधि निर्माता, अरे भारत के विधि निर्माता। बोलिए परम पूज्य बाबा साहब जी। तो आइए अब यहाँ से आप सभी लोगों को लेकर के चलते हैं इस कहानी की ओर। ये जीवनी है पेरियार ललई सिंह यादव जी की, और इस कहानी की शुरुआत जानते हैं कहां से होती है। ये बात है उत्तर प्रदेश, जहां पे पड़ता है झींझक, और झींझक के पास पड़ता है ग्राम कठारा। कठारा में एक व्यक्ति रहा करते थे कि गज्जू सिंह था नाम, और बड़े सुख धाम सुनो सरदारी। और खेती बाड़ी करके रे गुजरे करते भाई।
करके अब गुजरे करते भाई। बहुत पुरानी बात नहीं है। याद रखना लोगों, गज्जू सिंह जो उनके पिता थे और मूला देवी जो उनकी मैया थी, घर में प्रेम से अपना रहते हैं, खाते कमाते हैं। और जानते हैं यादव समाज से आते थे पिता गज्जू सिंह, और यादवों की चर्चा वैसे भी बहुत पहले से ही बहुत ज्यादा रही है। इसीलिए खेती किसानी कर करके अपना भरण पोषण करते हैं, घर चलाते हैं। याद रखना, कुछ समय बीता और कुछ समय बीतने के बाद तो 1 सितंबर 1911 की बात बतावे। 1911 की बात है। 1 सितंबर 1911 की बात बतावे। अरे ललई सिंह जन्मे है रे, ललई सिंह जन्मे है रे, कोई घर घर खुशियां छावे। भाई बहनों, 1 सितंबर 1911 की वो रात, उसी दिन जन्मे पेरियार ललई सिंह यादव। और जब घर में एक बालक ने जन्म लिया तो आज पूरे घर में खुशी का माहौल है और हर जगह बधाई बज रही है। इधर जब बालक जन्म लिया है तो जानते हैं बच्चे का नाम क्या रखा गया। बच्चे का नाम पड़ा ललई सिंह। छोटे थे, प्यार से लल्ला लल्ला बुलाया करते थे, इसीलिए उनका नाम ललई सिंह यादव पड़ा। और इधर आगे, इधर बच्चे का नाम पड़ा ललई सिंह यादव। बचपन में सब प्यार से लल्ला लल्ला कह करके बुलाया करते थे, इसीलिए उनका नाम पड़ गया ललई सिंह यादव। और यादव वंश में होने के कारण यादवों में एक चीज है, हमारे यादव भाइयों के अंदर बड़ी ही
आपस में भाईचारा है। और एक बात याद रखना, हमारे यादव भाइयों के पांजर ही सबसे ज्यादा गाय भैंस है, इसलिए खाने पीने में भी कोई कमी नहीं हुई। तो ललई सिंह यादव अरे कोई घी और दूध खाए रहे, अब ललई सिंह को मोटाए रहे भैया। हाँ खूब खाते लगी, कोई वो नहीं, दूध दही तो इतने आदि। और हमारे यादव भैया तो वैसे भी दूध दही बहुत खाते हैं, खूब दूध दही वो खाते हैं, ललई सिंह मोटाते हैं भैया। अब पढ़ने को जाई जाते हैं और पढ़ने में ध्यान लगाते हैं। धीरे धीरे जब ललई सिंह यादव बड़े हुए तो अब पढ़ने के लिए स्कूल जाने लगे। और सन 1928 की बात है जब उन्होंने हिंदी और विषय उर्दू के साथ मिडिल पास किया है। और मिडिल पास करने के बाद सन 1929 से लेकर के सन 1931 तक फॉरेस्ट गार्ड भी रहे। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, उसी समय शादी के लिए दूर दूर से रिश्तेदार आने लगे। और 1931 की बात है भैया कि दुलारी देवी के साथ में कोई शादी दैत रचाई। शादी हो गई, शादी लगी भैया। सन 1931 में जब ललई सिंह यादव की शादी हो जाती है श्रीमती दुलारी देवी से, तो याद रखना शादी होने के बाद आज इधर ललई सिंह यादव घर के काम में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अपने जो भी गांव के पिता तुल्य बुजुर्ग हुआ करते हैं उनके पास हमेशा बैठते हैं और बैठते हैं, बातें करते हैं। लेकिन ध्यान रहे ललई सिंह यादव ऐसे ही नहीं थे, ऐसे ही नहीं थे। वो कैसे थे जानते हैं? सब जन को हाथ बताते हैं और कोई काम घर न को कराते हैं भैया।
याद रखना मेरे भाइयों, इनके जो पिता थे गज्जू सिंह, खेतों में काम करते हैं, थक जाते हैं, तो ललई सिंह यादव स्वयं ही चले जाते हैं। जैसे ही कहीं से बाहर से आते हैं स्वयं ही चले जाते हैं, काम कराने लगते हैं और अपने पिताजी को आराम देते हैं। याद रखना, धीरे धीरे कुछ समय ऐसा ही बीतता चला गया। एक समय आया, एक बार ललई सिंह यादव जी किसी रास्ते से गुजर रहे थे और उसी रास्ते पर एक दादा बैठे हैं और अपने बेटों के साथ में एक दादा बैठे हुए हैं और बच्चे खेल रहे होते हैं। और तभी वो रास्ते से आते हैं और होता क्या है जानते हैं भैया? अरे रास्ता से जा रहे भाई, अरे देखिए अखियन से पहले बचपन में ललई सिंह यादव को लल्ला लल्ला कहते थे, लेकिन जब बड़े हुए तो खूब हट्टे कट्टे पहलवान जैसे दिखने लगे। क्यों? घी दूध खूब खाया पिया और खूब पहलवान से हो गए। लेकिन याद रखना, सबकी मदद करते हैं। एक दिन किसी रास्ते से वो जा रहे थे और तभी उनको एक बूढ़े दादा दिखाई पड़े और उनके बेटे उनके खेलते हुए नजर आए। तो जब ऐसा दृश्य उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो बड़े हो गए थे। तो जब बचपन में लल्ला कहा करते थे तो अब बड़े में उनको दद्दा दद्दा कहने लगे लोग। तो दद्दा दद्दा सब कहते थे और जैसे ही वहां पास में पहुंचे तो कहने लगे, काहे कक्का? ललई सिंह कहने लगे, काहे कक्का एक बात बताओ कि तुम बैठे हो और ये अपने बच्चे बैठाले हो, इनको पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजा? तो कक्का बेचारे बूढ़े थे, कहने लगे समझा करके, बेटा पढ़ने लिखने को बेटा रे कोई हक हमको है क्या बोले? बात जैसे ही सुनी काका की तो ललई सिंह यादव कहने लगे, एक बात बताओ, ये तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे? तो कक्का कहने लगे, क्या बताएं बेटा, पढ़ाना चाहते हैं लेकिन मास्टर स्कूल से भगा देता है और बच्चों को पढ़ाता नहीं है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था ही ऐसी है, तो नाम तो लिखा नहीं जा सकता। इतनी बात जैसे ही सुनी ललई सिंह यादव ने कहने लगे, कौन है, हम भी तो देखे जरा।
चलो हम भी तो देखें कौन है वो ऐसा मास्टर, कौन टीचर है जिसने नाम नहीं लिखा तुम्हारे बच्चों का। तो कक्का कहने लगे अरे कोई बात नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं, नाम वैसे भी नहीं लिखा जाएगा। अरे बोले कैसे नहीं लिखा जाएगा, क्या बोले लड़ाई सिंह, जो मेरी कोई न मान रहा, अरे आज निपट लूंगा उससे जो इतनी बात कही ललई सिंह यादव ने और कहा याद रखना, चलो हमारे साथ हम भी देखते हैं कौन मास्टर है, कौन जो तुम्हारे बच्चों का नाम नहीं लिखेगा। तो बेचारे कक्का घबराते अपने बच्चों को, दोनों बच्चों के हाथों को पकड़ा ललई सिंह यादव ने और आज स्कूल की तरफ रुख कर लिया, विद्यालय की तरफ बढ़े हैं। विद्यालय जा पहुंचे जहां पर मास्टर बैठा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन जैसे ही आता देखा मास्टर ने, जैसे ही देखा कि दद्दा आ रहे हैं, अरे जैसे ही आता देखा कोई थर थर अंग कपते हैं, अंगे हैं, अरे हाथ पांव सब कपते हैं, अरे सर झुका कर चलते हैं, जैसे ही ललई सिंह यादव को आते हुए देखा और जैसे ही देखा मास्टर ने, तो आज थर-थर अंग कपने लगे। लेकिन याद रखना, आज मास्टर खड़ा हो गया और खड़ा होकर के ललई सिंह यादव से कहने लगा अरे 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 दद्दा आए, आप आए। तुरंत ही बच्चों को भेजा, कुर्सी में गए, जाओ बेटा कुर्सी ले आओ। कुर्सी मंगाई, दद्दा को बैठाला पास में, बोले आओ बैठो दद्दा। तो जो ललई सिंह यादव जी ने देखी कि एक कुर्सी, तो पूछने लगे ये एक कुर्सी क्यों बस? तो बोले आप बैठना है ना, आपको आपके लिए मंगाई है। तो बोले बस मेरे लिए कुर्सी मंगाई है, और वो जो दादा वो बैठे उनके लिए। तो बोले लगा अरे वो नहीं बैठ सकते। बोले क्यों नहीं बैठ सकते? तो आज समझा करके क्या बोला देखो मास्टर, है वो नीच गवार सूत्र की हार, सुनो मेरे भाई, अरे ऊंच सिंहासन ना बैठ सके, अरे सुनो सुनो मेरे भाई,
गए पटकी के भैया सबरे ऊर्जा खुल गए आने लग गए पटकी के सबरे ऊर्जा खुल गए। आज जैसे ही मास्टर ने इतनी बात कही कि ये शूद्र हैं इसलिए मैंने इनके लिए कुर्सी नहीं मंगाई, और जैसे इतनी बात सुनी दद्दा ने कहा अच्छा मतलब शूद्र हैं तुमने कुर्सी इसलिए नहीं मंगाई। इतनी बात जैसे सुनी दद्दा ने जानते हैं क्या किया, पटकी लगाई है भैया पटकी लगाई अरे जोई बाने सूत्र कही, अरे जोई बाने सुने कहीना पाई है भैया जैसे इतनी बात कही कि सूत्र इसलिए मैंने नहीं मंगाई, तो दद्दा ने उठाया उसको कुर्सी से और वहीं पर पटक दिया, और उसी कुर्सी में आज काका को बैठाला है और कहा कि इन बच्चों का नाम लिख, यदि तो इन बच्चों का नाम नहीं लिखेगा तो याद रखना मुझे दद्दा कहते हैं। और ललई सिंह यादव एक बात और याद रखना लोगों, रूप कैसा था, एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के चला करते थे ललई सिंह यादव, तभी तो लोग उनको दद्दा कहा करते थे। आज उसी विद्यालय में उस मास्टर ने उन दोनों बच्चों का नाम भी लिखा, और नाम जैसे लिख लिया तो आज ललई सिंह यादव जी वहां से चले गए। लेकिन इतना ही नहीं होता है, एक घटना और याद आती है उनके जीवन में। वहां से जाने के पश्चात ललई सिंह यादव अपने स्वाध्याय में जुट जाते हैं, और स्वाध्याय क्या करते हैं जानते हैं, अरे श्रुति स्मृति और पुराण की, अरे श्रुति स्मृति और पुराण की दद्दा ने करी पढ़ाई। अरे
मेरे भाइयों बहनों, मन ही मन में सोच विचार करते हैं, श्रुति स्मृति रामायण और विविध प्रकार के जो धर्म ग्रंथ उनकी पढ़ाई करते हैं। और पढ़ाई क्यों करते हैं जानते हैं? क्योंकि इनके मन में हमेशा कोई ना कोई तर्क उठता रहता है। और तर्क व्यक्ति के मन के अंदर की एक ऐसी ज्वाला समान है, ऐसी लहरें हैं जो तब तक शांत नहीं होती जब तक उसे कोई ढंग का किनारा न मिल जाए। इसीलिए उनके मन में तर्क भी बहुत आते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों को जब वो पढ़ते हैं, तमाम प्रकार से सोचते विचारते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत सी ढोंगवादी पाखंडवादी बातों को पढ़ते हैं तो उनके मन में बहुत से विचार आते हैं। और जो व्यक्ति तर्क नहीं कर सकता, वो तो कहते तो ये हैं कि जो व्यक्ति तर्क नहीं कर सकता वो तो इंसान कहने लायक भी नहीं रहा, क्योंकि तर्क तो इंसान ही करता है, जानवर तो नहीं कर सकते। इसीलिए याद रखना, यहां एक बार होता क्या है कि ललय सिंह यादव जी की जो माता थी मूला देवी, गांव में एक बार पूड़ी बेलने के लिए माताएं बहनें बुलौआ देती हैं। तो गांव में पूड़ी बेलने के लिए बुलौआ जब देने जाते हैं तो सभी के घर में बुलौआ होता है। इसलिए धीरे धीरे कर करके बुलौआ मूला देवी के घर भी पहुंच गया। और जब बुलौआ दे दिया गया मूला देवी के घर, तो याद रखना कि अरे बुलौआ पहुंचो जाए, पूरा
वही दिन धीरे धीरे आ गया जिस दिन बुलौआ में जाना पड़ेगा। अब बुलौआ का है का पूड़ी बेलने का बुलौआ आ गया था, इसलिए वो दिन भी आ गया धीरे धीरे। तो सभी गांव की महिलाएं पूड़ी बेलने के लिए अपना अपना तेवाई बेलना उठाया। पटा बेलना उठाने के बाद आज सभी लोग चलने लगी। तो गांव की माताएं बहनें जाकर के जब पहुंची हैं तो आज सभी की सभी अरे धीरे धीरे सबरी चल गई कोई आज मधुरिया चालरी कोई आज मधुरिया इधर तो सब जा रही हैं और सभी पहुंच गई। पहुंचने के बाद सभी अपना अपना पटा बेलना रखा और पूड़ी बेलने लगी। और तब तक बढ़ गई मूला देवी को याद आ गई, हाय हमों को जाने। तो आज अरे भैया मूला सोच गई कोई मना में बेचारी, हाय दैया कोई मना में बेचारी। अरे ले संग में अरे पटा बेलना कोई चले मारी, चाय आज उनको भी याद आ गई कि हाय गांव में तो बड़े पूड़ी बेलने को बुलौआ आ गो। तो उनने भी पटा बेलना हाथ में लिया और पटा बेलना लेकर के आज वही द्वार पर पहुंच गई जहां सभी स्त्रियां पूड़ी बेल रही हैं। और जैसे ही द्वार पर पहुंची हैं सोचा कि जाऊंगी पूड़ी बेलूंगी, लेकिन याद रखना समय की गति ऐसी होती है किसी को पता नहीं लगता। इसीलिए समय ऐसा देखो कि मैया मूला द्वार पर तो पहुंच गई, उनको नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मन में ना सोच विचार किया, अरे मन में ना सोच विचार किया, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। मन में ना सोच विचार किया, मन में ना सोच विचार किया, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। आज वहीं पहुंच गए, लेकिन सोचा नहीं कि अब आगे क्या हो सकता है। और हो क्या सकता है जानते लोगों, मेरे भाइयों बहनों, आज मैया मूला द्वार पर तो पहुंच गई, लेकिन क्या होता है, जैसे ही गांव की स्त्रियों ने देखा, जैसे ही गांव की स्त्रियों ने निहारा कि ये तो मूला है, ये तो मूला देवी है और ये तो अहिल्या है, इतना जैसे ही देखा है आज स्त्रियां खड़ी हो गई और खड़ी होकर के कहने लगी,
क्या ये पूरी को बेले। हाँ कह रही है क्या ये पूरी को बेलेगी, जग हाथ बनी को खाए। कह रही गांव की स्त्रियां कि अगर ये पूड़ी बेलेगी तो इसके हाथ की बनी पूड़ी खाएगा कौन। ध्यान दिया ने था पर भारी फिर अपमान किया। मेरे भाइयों बहनों, इतनी बात जैसे स्त्रियों ने कही और कहा है कि ये तो अहिल्या है, ये तो ललई सिंह की माँ है, ये तो ललई सिंह की अम्मा है और ये अहिल्या पूड़ी बेलने के लिए आई है। अरे इसके हाथ की बिली भाई पूड़ी खाएगा कौन, कौन खाएगा। इतनी बात जैसे ही आज ललई सिंह की माता जी ने सुना है, जैसे ही मैया मूला ने इतनी बात सुनी तो याद रखना लोगों, वो बात सहन नहीं कर पा रही, लेकिन ध्यान रखना बात सहन ना होते हुए मैया मूला वहीं पर खड़ी हैं चुपचाप, शांति से मन में सोच रही है कि ये क्या हो गया। मैं तो यहाँ पूड़ी बेलने के लिए आई थी लेकिन उल्टा मेरा अपमान होने लगा। मेरे भाइयों बहनों, अभी इतना ही बाकी नहीं था, स्त्रियां उठ खड़ी हुई और जैसे ही उठ खड़ी हुई तो कहने लगी कि कर्जे पूड़ी को बेलेगी तो हम सब चले जाते हैं और हम तो नहीं खा पाएंगे, देखें तुम्हें कोई खवाते हैं। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, वहां की स्त्रियों ने इतनी बात कही कि अगर ये भैया पूड़ी बेलेगी ये अहिल्या तो हम पूड़ी नहीं बेल पाएंगे। देखो हम चला जा, हम जा रहे हैं, हम नहीं रुक सकते, हम नहीं रुकेंगे, हम तो जा रहे हैं। देखो साफ सीधी बात है।
इतनी बात जैसे ही कही तो उस घर की एक डोकरी निकली और डोकरी कहने लगी, सुन एक बात बता, तो यहाँ क्यों चली आई? यहाँ पूड़ी बेलने आई हम लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच में पूड़ी बेलने आई है, याद रखना लोगों। और वो डोकरी आज कहने लगी, सुन ले मेरी बात, भागन से जाइए मोहे मुँह ना दिखाना, अरे भागन से जाना हमें मुँह ना दिखाना, नहीं टोकेगा सारा जमाना, हमको तुम नजर ना आना, अरे भागन से जाना में मुँह ना दिखाना, अरे भागन से जाना में मुँह ना दिखाना, नहीं और नहीं टोकेगा सारा जमाना, हमको नजर ना आना, हमको नजर ना आना। मेरे भाइयों बहनों, इतना ज्यादा अपमान मैया मूला ने सहा है, तो आज मैया आंखों में आंसू भर करके आज घर को चल देती हैं और मन ही मन विचार करती हैं, अरे कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़े, अरे कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गए, कौन किए अन्याय किस्मत बिगड़ गई, पाप की नदियाँ मेरे सर पर उतर गई, अरे पाप की नदियाँ मेरे सर पर उतर गई। कुछ भी नहीं कौन किए थे पाप की दुनिया बिगड़ गई, अरे कौन किए थे पाप की दुनिया बिगड़ गई। आज मैया मूला देवी सोचते विचारते घर को आ गई और आज मैया मूला देवी घर को सोचती विचारती हुई चल दी, रोती हैं बिलखती हैं। आज मैया मूला देवी रोती हुई बिलखती हुई घर को चल देती हैं। घर पहुंचती हैं और वहीं आंगन में बैठ जाती हैं, रोने लगती हैं। और इधर ललई सिंह यादव जी बाहर से घूम घाम के जब घर पहुंचते हैं तो मैया को जैसे ही रोता हुआ देखा है
आंख में आंसू देखे, जैसे ही आंख में आंसू देखे तो आज पूछने लगे क्या हुआ माँ, क्या हुआ, क्यों रोती है माँ, तू क्यों रो रही हो माँ। तो आज ललई सिंह यादव क्या कहने लगते जानते हैं कि मैया पूछे तो बताए दे मोए कौन दुख भारी, और नाम बताए दे का कौने ने दे दे तोए गारी। अरे मैया पूछे तो बताए दे मोए कौन दुख भारी, कौन दुख भारी, अरे नाम बता दे का कौने ने दे दे तो गारी। रहो तेरो लाल कोई बता दे मोए मारी, पूछते रहो तो लाल कोई बता दे मोए मारी। आज ललई सिंह यादव जी अपनी माता से पूछने लगे क्या हुआ माँ, बोल माँ तू बोलती क्यों नहीं है। मैया पूछे तो बता दे मोए दई तो गारी, या किसी ने बुरा बोल दिया या तुझे किसी ने गाली दी है, मुझे बता माँ। मूला देवी या रो रो करके कहने लगी बेटा अगर मैं कुछ तुझसे मांगू तो मुझे देगा। तो ललई सिंह यादव कहने लगी क्यों नहीं माँ, तू एक बार मांग तो, तुझे क्या चाहिए मैं तुझे सब कुछ ला करके दे सकता हूँ। तो ललई सिंह यादव की जैसे इतनी बात सुनी माँ ने तो मूला देवी कहने लगे एक बात सुन मेरी लाल, अरे या भारत को पाखंड से, अरे या भारत को तू पाखंड से लीजे लला बचाई। जैसे इतनी बात कही है तो ललई सिंह यादव कहने लगी तू चिंता मत कर माँ, तू परेशान ना हो। याद रखना लोगों, इतनी बात जैसे ही माँ ने कही तो ललई सिंह यादव ने उसी दिन से मन में ठान लिया कि अब बस पहले अपने जितने भी लोग हैं इनको मुझे इस पाखंड से निकालना है, ऐसे धर्म से बाहर निकालना है और ऐसे झूठी बातों से बाहर निकालना है जो हमारे और आपके समाज के लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, अपना काम चलाते हैं और दुनिया भर की मनगढ़ंत बातें पाखंड जोड़ जाड़ कर हमें बताते हैं।
और हमसे धन ऐंठ करके ले जाते हैं, सम्मान भी हम लोग नहीं पाते हैं। याद रखना, उसी समय पता है पेरियार ललय सिंह यादव ने क्या किया, क्या किया? अरे धन धरती अपनी रे सारी दैती बिचवाई, उसी समय पेरियार ललय सिंह यादव जी ने अपनी सारी जमीन बेच दी और सच्ची रामायण की चाबी एक किताब छापी। यहीं झिंझक में ही अपनी एक प्रेस की दुकान खोली और उसी में किताब छापी, सच्ची रामायण की चाबी। याद रखना लोगों, वो किताब जन जन के लिए, जन जन के लिए, सभी के लिए मुफ्त था एकदम। वो किताब हर एक के लिए बिल्कुल मुफ्त रही, सभी को फ्री में बांटी, पढ़ी और पढ़ाई। लेकिन याद रखना, लोगों ने वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। और हुआ क्या जानते? अरे जाने कितने हैं केस चले, लेकिन फिर हार न मानी। जब केस चले थे अदालत में, तब जज ने माफी मांगी। मेरे भाइयों बहनों, जब केस हुए, मुकदमा हुए, तो अदालत में लोगों पता है मुकदमे में 3-4 साल बर्बाद हुए और अंत में विजय किसकी हुई? पेरियार ललय सिंह यादव जी की। उनकी जब विजय हुई, याद रखना लोगों, पेरियार ललय सिंह यादव जी ने सच्ची रामायण की चाबी में उस रामायण को झूठा साबित कर दिया, अदालत में भी झूठा साबित कर दिया। और अदालत ने फिर पुनः ललय सिंह यादव जी से माफी मांगी और उल्टा स्वयं उनको हर्जाना भरा। उनका समय बर्बाद हुआ, इसलिए उनको स्वयं हर्जाना भरा।
ये थे ललई सिंह यादव, ये थे उनकी जीवनी। और याद रखना, जब उन्होंने समाज के प्रति इतना कार्य किया तो एक बात और उन्होंने कही, क्या कही जानते हैं? बलिदान न सिंह को होते सुना। क्या बोले? बात पर गौर करना कि बलिदान न सिंह को होते सुना, बकरे बलदेवी पे लाए गए। विषधर को दूध पिलाया गया, विषधर को दूध पिलाया गया, लेकिन किचुआ कटिया में फंसाए गए। बलवान का बाल न बांगा हुआ, बलवान का ना बाल बांगा हुआ, कमजोर सदा ही तड़पाए। बोलिए पेरियार ललई सिंह यादव जी की। इस प्रकार से उन्होंने पाखंडवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और याद रखना, अंत में जानते हैं होता क्या है? 7 फरवरी 1900 7 फरवरी 1993 गई थी आई। अरे 7 फरवरी 1993 गई थी आई। अरे थी अंधियारी रात वो, अरे थी
गुजरिया समय की भैया। और चलते चलते अपने साथी कलाकारों का नाम भी प्रदर्शित करते जाते हैं आप सभी लोगों को। अरे प्रिंस बौदे हैं नाम मरो कोई भैया, जिन्हें गाए दही की सुनाए। ढोलक बज रही भ्रात की परदे, कोई लगी रहे कहलाए। अरे चिमटा खनक धर्मवीर भैया को, कोई खनक रहे अब बाजरे। अरे रिकॉर्डिंग करे रहे